रुको आलेख, आज आलेख को साधना खिलाएगी। साधना, पहला निवाला आलेख को खिलाओ। नहीं खाऊंगा। आलेख, नहीं खाना मुझे। छोटी माँ हमेशा आप खिलाती है ना मुझे, तो मैं इसके हाथ से क्यों खाऊं? ये स्टूपिड है। आधे घर में सारे इसने चावल गिरा दिए। मुझे खाना ही नहीं है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा खाना। मैं खाना ही नहीं खाना। आलेख, साधना, तुम्हें भूख लगी होगी, खाओ, खाना खाओ। प्लीज शुरू कीजिए। मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? आज इतना दुख दिया है मैंने मामा जी को। जानती हूँ कि आज वो भूखे प्यासे रह जाएंगे, पर एक निवाला तक नहीं खाएंगे, सिर्फ मेरी वजह से। मैं जानती हूँ जब मन भारी होता है तो भूख प्यास सब मिट जाती है, लेकिन ऐसे कब तक भूखे रहेंगे जी? जो होना था वो तो हो गया ना। और फिर जब साधना ने खुद फैसला लिया है तो इसमें उसकी खुशी होगी ना जी। हाँ बाबूजी, साधना तो वहां छप्पन भोग का मजा ले रही होगी, तो फिर आप खाना क्यों नहीं खाएंगे? हाँ बाबूजी, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। आप लोग खा लो, मुझे भूख नहीं। सुनिए जी, अगर आप नहीं खाएंगे तो हम में से कोई भी नहीं खाएगा। हाँ बाबूजी, झूठ तो मैं बोलती नहीं। अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना तो हम में से कोई खाना नहीं खाएगा।
मैडम, पुलिस के एक अफसर आपसे मिलने आए। उनसे कह दो हम अभी आते हैं। शंकर रुको। ये पुलिस यहाँ क्यों आई? वासु तुम रुको, मैं देखता हूँ। साहब, वो पुलिस अफसर कहते हैं कि मैडम से ही मिलना। ठीक है, तुम जाओ। आप खाना खाइए, कोई सीरियस बात नहीं है। हमने ही पुलिस को बुलाया था। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। नमस्ते मैडम। दरअसल हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए। बताइए ना मैडम, आप क्या पूछना चाहती हैं? आज हम माता के मंदिर में थे, तब वहां से पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई गुजरी थी। क्या हुआ था? हमने तो वहां कोई ऐसी वैसी बात नहीं देखी। क्या कोई हादसा हुआ था वहां? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल हमें एक गुमनाम फोन आया था और फोन करने वाले ने हमें ये कहा था कि उस इलाके के अंदर दुकानें लूटी जा रही हैं। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, सब कुछ नॉर्मल था। कोई लूटपाट की कोई वारदात नहीं हुई। शायद किसी ने मजाक किया था। क्या हुआ मैडम? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। किसने फोन किया था, क्या उसका पता चला आपको? जी नहीं। आई सी। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर ये कॉल किया हो? कोई ऐसा शख्स जो अच्छी तरह जानता हो कि आलेख पुलिस से कितना डरता है, ताकि आलेख की शादी टूट जाए। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है और किस लिए? नवीन, 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 क्या हुआ अवनी? इतना एक्साइटेड क्यों? नवीन, तुम तो ग्रेट हो। मुझे नहीं पता था मेरा हस्बैंड इतना जीनियस है। क्या कमाल का प्लान बनाया था तुमने। ठीक है, प्लान फ्लॉप हो गया, लेकिन प्लान तो कमाल का था। अवनी, क्या बोल रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया मैंने? ओहो, छुपे रुस्तम। अभी अभी मैं बड़ी माँ और इंस्पेक्टर की बातें सुनकर आ रही हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा किसी ने होक्स कॉल किया था ताकि पुलिस शादी वाले मंदिर के पास से गुजरे सायरन बजाते हुए, समझे? ये सब उस इंस्पेक्टर ने बड़ी माँ को बताया? हाँ, और मैं समझ गई, ये तो मेरे हस्बैंड का ही कमाल हो सकता है। शट अप अवनी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हारा ये बात भी अपनी जबान पे मत लाना। अरे अगर बड़ी माँ ने सुन लिया तो क्या सोचेगी वो? लेकिन नवीन, मैं चुप, जस्ट कीप शट, ओके? What the hell? मीटिंग कैंसिल हो गई। What a loss. एक मीटिंग की ही तो बात है, कल कर लीजिएगा। हाँ, एक
एक मीटिंग की ही तो बात है। मीटिंग तो मैं कल भी कर लूंगा वसु, मगर तुम जो कर रही हो उसमें मैं अब हिस्सा नहीं लूंगा। ना कल ना परसों, नेवर। आज के बाद कभी नहीं। क्यों? आपने तो हाँ, हमने तुम्हारा साथ दिया था, मानता हूं वसु, और परसों से तुम्हारे हर फैसले को सपोर्ट भी करते आ रहे हैं, चाहे वो फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना रहा। देखिए, बस आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी इंद्रजीत राजवंश की इज्जत उछाली और मैं चुपचाप खड़ा सुनता रहा, और उसकी वजह हो तुम और तुम्हारा फैसला। आज तक मैं तुम्हारी हर बात बिना सवाल किए मानता रहा, इसलिए क्योंकि बहस तो उस इंसान से की जाती है जो दूसरों के ख्यालों को, उसके नजरिए को समझे, उसकी कदर कर सके। मगर तुम एक बात अच्छी तरह से सुन लो वसु, ये जो राजवंश नाम मैंने तुम्हारे साथ जोड़ दिया है ना, इसलिए नहीं कि तुम उसे बदनाम कर दो। रिमेंबर दैट ऑलवेज। अरे साधना, तू इतनी चलिए बाबूजी, साधना के पास चलते हैं। ये तो क्या कह रही है रागनी? सुना नहीं था तुमने? सबके सामने मैंने कहा था कि साधना से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। पता है बाबूजी, जिंदगी में पहली बार आज मैं आपको झूठ बोलते हुए सुन रही हूँ। क्योंकि आज भी क्या, अभी भी आप साधना को याद कर रहे थे। हाँ बाबूजी, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन साधना के लिए जो आपके दिल में ममता है ना, उसे आप नहीं छुपा सकते। ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है रागिनी। साधना के लिए अब मेरे दिल में कोई ममता नहीं। अच्छा, तो फिर आपने खाना पीना किसके गम में छोड़ दिया बाबूजी? आप चाहे कुछ भी कहें, मैं जानती हूँ अपने बाबूजी को। आप इसीलिए नहीं खा रहे ना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि साधना वहां भूखी प्यासी होगी। बाबूजी, जब आप उसे इतना प्यार करते हैं तो एक बार माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि साधना से गलती हुई है, लेकिन प्लीज प्लीज एक बार माफ कर दीजिए।
तुझे जो भी सोचना है तो सोच ले रागनी, लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ ले, मैं किसी के किए 7 खून माफ कर सकता हूं, लेकिन साधना की गलती कभी माफ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। साधना, क्या बात है साधना? क्या सोच रही हो? चलो खाना खा लो। ये सब खाना हम तुम्हारे लिए लाए हैं। छोटी माँ, मैं ये नहीं खा पाऊंगी। छोटी माँ कहा है ना, तो अपनी छोटी माँ की बात ध्यान से सुनो। हम जानते हैं आज जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, और उसे भुलाना इतना आसान भी नहीं है, पर इसके लिए कोई जीना नहीं छोड़ सकता, और जीने के लिए मन के साथ साथ शरीर का ताकतवर होना भी जरूरी है। इसी की जरूरत समझ के खा लो। बचपन से लेकर आज तक मामा जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है छोटी माँ। एक बेटी से बढ़ के प्यार दिया है उन्होंने मुझे, और बदले में मैंने उन्हें इतना दुख दिया। पता है छोटी माँ, आज वो मेरी वजह से भूखे प्यासे बैठे होंगे, तो फिर मैं ये कैसे खा सकती? मुझको अपनों ने अपनी नजरों से गिराया, कोई मेरी खामोशी को पढ़ नहीं पाया, सपनों के टुकड़े तो वो भी चुनते होंगे, उनके दर्द की सोच के मेरा दुख गहराया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।